हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है जो आप लोग के लिए टिप्स लेकर आ गए हैं कि हाउ कैन स्पीक इंग्लिश। सो टुडे टुडे टोटली विल बी डिस्कस अबाउट हाउ कैन स्पीक इंग्लिश बाय हेल्प एनीथिंग। सो एनी विदाउट वेस्ट टाइम, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ कैन प्रिपेयर स्पीक एंड हाउ कैन राइट एंड हाउ कैन स्पीक इंग्लिश टू अनदर person. So in this video totally will be doubt clear and you have something you get for your learning and you something you can't learn this video, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर दैट एक्चुअली आई वांट टू शेयर दैट सो फार एज आई नो आई कैन टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल everyone want to learn to English and speak English and write English. So first of all, actually I want to share that you will have daily remembered day by day 10 words new special word meaning. Whatever you are going any place and any side area, that time in this word spelling use मतलब इनसाइड यूज मतलब करके आप फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश, हाँ, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली एंड फॉर अदर पर्सन. If you daily day by day you have remembered 10 word spelling and after tomorrow word a new 10 word spelling remembered and regularly 10 days you have remembered new special word spelling and this word spelling remembered utilize in this your any types of work, that time use properly, so finally you can speak English. Actually what happened there, if any person ask you कि please help me, that time what can you tell him? So yes you can tell him ना, yes. तो वहाँ आपको यह सब मिल रहा है यहाँ सीखने के लिए। वो पूछ रहा है कि प्लीज कैन यू हेल्प मी, तो आप वहाँ क्या बोलना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो इस तरह की वर्ड आती है। बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी समथिंग, आई वांट टू समथिंग क्वेश्चन, कैन यू टेल मी, तो आप वहाँ ये सब इतना वो सब भौजाल मचा रहा है, बोल रहा है, इसमें कुछ मतलब नहीं, मत रखिए। वहाँ सेंस समझिए क्या हो रहा है कि वो कुछ पूछना चाहता है, आप उसका टोटली यू डोंट अंडरस्टैंड, मतलब टोटली जो इन दिस इंग्लिश सेंटेंस है, यू हैव नो एनी मोर देन लैंग्वेज फॉर फुलफिल मीनिंग, सो हाउ कैन स्पीक, सो in between one word you have remembered and you have knowledge, you can speak him. आप उसे इजीली तरीके से बात कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कुछ किसी मतलब दूल्हे की जैसा सजाकर ही उसको आंसर दे, ये ज़रूरी, ये मायने नो नीड दिस टाइप ऑफ फुलफिल डुप्लिकेट लाइक अनदर पर्सन यू कैन टेल हिम आंसर, नो एनीथिंग दिस टाइप ऑफ आइडिया। सो ये आइडिया मायने नहीं रहता है, ठीक है, कि उसको सजाकर आप उसे टोटली अर्थ में उसको क्या दे, आंसर दे। वो पूछना क्या चाहता है ना कि प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मुझे सहायता करेंगे, तो आप बोले यस। अब ये नहीं बोलना हाँ मैं आपका सहायता करूँगा, यस आई कैन हेल्प यू, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बोल सकते यस। तो यस बोलने का मायने क्या हुआ ना, वो सामने वाला मतलब सामने वाला व्हाट एवर पर्सन, सो यू मतलब थॉट अबाउट यू, यस दिस पर्सन इज नो एनीथिंग एंड नो मोर देन एंड समथिंग लर्न हिम, मतलब ये इसके पास कुछ नॉलेज है एंड ही हैज़ समथिंग नॉलेज फॉर एनी कम्युनिकेशन एंड अंडर मतलब कंसिडरेशन है, जो इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन ही कैंट अंडरस्टैंड मी, वो समझ सकता है। इनसाइड एक्साइटेड वो समझता है, लेकिन आप क्या होते हैं कुछ जानते नहीं हैं, बट उसका वर्ड ऐसा कुछ था उसमें, उसका पूछने का जरिया क्या था। और सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है,
बागर भी इंग्लिश बोल सकता है। वो कैसे, तो जानिए कैसे लाजवाब ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनीबडी आस्क यू एनी क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ देखिए सेंस क्या हुआ। ये इसको जो बोलते हैं ना, ये आँख का, नाक का, दांत का, ओठ का, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन, ये इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, दिस इज ऑल नो एज, क्या बोलेंगे, जेस्टर पोस्टर, जेस्टर पोस्टर। एंड इस जो लॉजिक जो चीज़ रहता है ना, ये इमेजिनेशन करके वो चीज़ आदमी इनसाइड फील कि हुआ, मतलब अदर पर्सन व्हाट, मतलब क्या थॉट कर रहा है, हाँ, व्हाट आर थॉट एंड व्हाट कैन अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी एंड व्हाट आर टेलिंग मी, हाँ, वो मुझसे क्या बोलना चाह रहा है एंड क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट कैन आस्किंग मी, इस तरह से पूछना चाह रहा है। तो आप उसके ये जो आई कांटेक्ट है, हाँ, उसका फेशियल जो एक्सप्रेशन है, उसके हिसाब से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, या फिर उसका जो पैराग्राफ जैसा इंग्लिश बोल रहा होता है, आप उसको बॉडी से, आप उसको हाथ के इशारा जेस्टर पोस्टर से, आप उसका अंदर की सेंस क्या है, ड्यू टू, मतलब आप कैन हिम, मतलब उसे यू कैंट स्पीक एंड यू कैन टेल हिम, आ रहा समझ में ना। तो ये होता है सबसे फर्स्ट ऑफ योर प्रायोरिटी कि ये जेस्टर पोस्टर बहुत बड़ा मायने रखता है। दिस इज योर फॉर इजी फॉर योर कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड टोटली विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। बाय द वे, यू हैव नो एनी मोर देन नॉलेज अबाउट इंग्लिश, हाँ, यस। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बात किसी के सामने कह सकते हो, हाउ कैन टेल हिम फॉर मोर देन इनसाइड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, सो नो एनी आइडिया आई कैन स्पीक हिम, सो हाउ कैन स्पीक हिम, कैसे आप उससे बोल सकते हैं, एंड हाउ विल वी टेल हिम, कैसे उससे बोलिएगा। यू हैव एनी रीजन, यू हैव एनी आइडिया, यस। आप जो इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं ना, बोलने से ज़्यादा, हाँ, आप एक्सप्रेशन ज़्यादा कीजिए, हाथ का, नाक का, आँख का, ड्यू टू स्पेशल helpful your region, your expression and gesture posture, and after then your facial expression and body language in totally will be cleared your fulfill meaning, and whatever say him, whatever told him, whatever think him, totally will be conform दिस टाइप बॉडी लैंग्वेज। आ रहा समझ में ना, ये आपका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या वो व्यक्ति आपके बारे में थॉट कर रहा है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो ये इंग्लिश कम बोलिए और सबसे ज़्यादा आप इशारा पे कीजिए वैसे, ताकि क्या होता है ना कि some people are no any educated and not belong to any higher education, so your language he cannot speak na, and he cannot understand, so how can do it anything। आपका वो व्यक्ति बातें नहीं समझ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, आप ऐसे प्रोफेसर टाइप से यू आर लेक्चर इन दिस क्लास, हाय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू, तो ये ऐसे पूछने से वो क्लास लेक्चरर आप वहाँ तो नहीं दे रहे हैं ना, आपको वहाँ काम कराना है या फिर अपनी इनसाइड योर थॉट टेलिंग हिम, तो हाउ कैन टेल हिम एंड अदर पर्सन, मतलब हाउ कैन कंसिडरेट योर, मतलब योर वर्क, हाँ, कैसे कंसंट्रेट कर सकता है एंड कैसे मतलब वो काम कर सकता है, ये तो समझ नहीं पा रहा है। but there are you will be use your with English communication with use your body language, gesture, posture, eye contact for help for you, and you can मतलब you have no any problem understanding for other person, हाँ, if you want to anything work and you have anything say for another person and with use body language, so other person you have no
मतलब दे हैव नो अंडरस्टैंड फॉर योर लैंग्वेज बट ही कैन डू इट व्हाट डू यू वांट टू से what do you want to say he can understand but they have no any more than language sorry no they have any no more than knowledge your communication and your lecturer Raji he cannot totally understand inside but your gesture poster language help them और टोटली फाइनली ही कैन डू इट आपको बताने से पहले वो करके आपको दे देगा। यही होता है हमारा जेस्टर पोस्टर। आ रहा समझ में ना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंग्लैंड से आ गया, इटालियन से आ गया या फिर जर्मन जापानियन से आ गया, तो वो लोग कैसे इंग्लिश बोलते हैं जानते हैं? अगर आपसे हाथ मिलाना हो ना तो सबसे पहले हाउ आर यू ऐसे हाथ मिलाएंगे, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू, you have no any this type of listen language and you cannot understand this type of language, so but this type of expression you can't you can understands okay। इस तरह की जो भावना वो हाथ आपको मिलाने के हैंड बोलेगा ना, तो आप इस तरह की भावना समझ सकते हैं कि वो मेरे से हाथ मिलाने के लिए बोल रहा है। और हाथ मिलाने के बाद वो कैसे अपने अंदर भावना आती है अपने फ्रेंड से, विथ फ्रेंड्स कि हाँ हम लोग अच्छे हैं, ऐसा वैसे वो समझ में आपको आ जाता है ओके। और फिर आपको फाइनली क्या बोलता है, ओके बाय, ओके गो, इस तरह से होता है ना। तो सबसे मायने रखता है यू हैव नीडली फॉर योर जेस्टर पोस्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज ओके। एंड दूसरा टिप्स क्या होता है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो सो दैट हाउ कैन स्पीक इंग्लिश फॉर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बेसिक्स। तो सो फार एज आई नो माई डियर फ्रेंड्स एक्चुअली आई वांट टू से दैट बेसिकली एंड प्रॉपरली एंड will we start some few word remember day by day, no more than today 10 word meaning remember after tomorrow 20, डे बाय डे 1 by 1 करके आप इस तरह के रिमेंबर कीजिए। और वो जो वाट एवर यू हैव रिमेंबर्ड वर्ड स्पेलिंग, तो उसको कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग मार्केट, if you are going to market and जो भी हो वाट एवर गोइंग टू स्कूल एंड एनी गोइंग टू फंक्शन with your family with your friends, that time your separate language and different types of your regularly language use that time moment, that time use of sentence in this between word spelling in English, no more than something you have 10 word spelling 10 sentences of Hindi and Marathi and Uriya and Bangla जो भी तमिल वगैरह व्हाट एवर, इन बिटवीन maximum 5 word spelling remembered and this remembered word used in this term for your regularly watch. After then your English will be day by day improvement and finally once times again upon you can speak English for your with your friends and with your family, any person you can speak without any hesitation and you directly fluently you can speak English ओके। तो ये सबसे पहला हमारा रीज़न है कि आप उस जो आपका जो बोलचाल की जो लैंग्वेज है आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा सम फ्यू लिटिल सेंटेंस एंड वर्ड जो भी है आप उसको उसमें इंक्लूड करके आप उसको क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए प्रॉपरली। जब यूटिलाइज कीजिएगा तो फाइनली एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि यू कैन टोटली स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन एंड यू कैन डू इट वन टाइम, ऐसा आएगा, ठीक है। और ये कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि when you will go to market, so some purchase a newspaper in English medium because this type of newspaper you have reading some learning words for you and whatever this type of moment what happened like that any accident, any murders, any terrorist here there whatever, so in this newspaper and given their paragraph and upper side given their what
image, imagination, any accident by car, by train, by bus, and any coercion to each other accident, वो उसका ये कर दिया, ये फोड़ दिया। इस चीज के माध्यम से दिस टाइप रिलेटेड वर्ड स्पेलिंग इंक्लूड इन बिटवीन एंड बिलो राइट देयर एंड राइट देयर बिलो सेंटेंस यू नो ऑलरेडी हैव रिमेंबर्ड। सो in this sentence something amazing you have learned and finally you can आउटपुट कर सकते हैं एंड उसका अर्थफुल मीनिंग आप निकाल भी सकते हैं कि ये ससुरा इसमें क्या लिखा है और क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। आप टोटली आप पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और उसमें क्या डाउट होता है कि अगर बाय द वे यू हैव नो एनी वर्ड रिमेंबर सो विथ हिंदी, सो आप वहाँ उसको थोड़ा माइंड में रख लीजिए, या फिर यू हैव एनी जो ब्लैंक वाइट पेपर हो आप उसे राइट कर लीजिए, ताकि सो दैट यू कम इनसाइड हाउस सो यू कैन चेक व्हाट एवर मतलब व्हाट हैपेंड हिज अर्थ, जो भी मीनिंग आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अर्थ उसका मालूम हो गया। और चौथा हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा ये मायना रखती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू for us no for you environmental, this type environmental माहौल होनी चाहिए, we should be environmental this type so you can speak fluently speak English। हाँ, like another person like HR का मतलब जानते हैं क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है। वो जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा फॉर जॉब इंटरव्यू, सो आपसे हिंदी में एक भी बात नहीं करेगा, टोटली विल बी इंग्लिश यूज इन दिस साइड फॉर योर इंटरव्यू। हाँ, दैट टाइम फ्लुएंटली एकदम बात करता है, एकदम ऐसे लगता है कि वो अंग्रेज का वो आदमी है, ऐसा इंडियन आदमी। लेकिन क्यों? बट वाई? कैसे सीखा है वो? ही विल बी स्पीक इंग्लिश एंड ही विल एंड हाउ कैन स्पीक इंग्लिश? जानते हैं क्यों? प्रैक्टिस किया है। हाँ, तो आप माहौल में रह रहे हैं ना, उस तरह के माहौल में ढलिए। किसी से सम सेंटेंस यूज करके कि बोलिए कि व्हाट इज दिस, तो उसको बताइए अपनी ही भाषा में, दिस इज ए स्टिक्स, दिस इज ए स्मॉल स्टिक्स, दिस इज ए गर्ल, दिस इज वाई, दिस इज वॉच, दिस इज वाल, हाँ, दिस इज ए जग, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एग, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज ए क्राउ। इस तरह से छोटा छोटा उस बच्चे के साथ आप सीखिए, बोलिए, हंसिए। यू आर लाफिंग? नो नो, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम वेरी डिप्रेशन टूडे। बट व्हाई आर यूर डिप्रेशन? You have any problem? No, but something problem. I have no any money and I have no lots of money because I cannot purchase any types of t-shirt and any jeans pant वगैरह वगैरह। इस तरह से अपने आप में बउआते रहिए, भोजपुरी में बउआते बोले यानी पगलाते रहिए, ठीक ना। दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंड अबाउट यू फॉर अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन यू डोंट मतलब इनसाइड। हाँ, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए, तब जाकर आप इंग्लिश बोलिएगा, अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो अनदर पर्सन जो होता है ना, जेलस उसको होता है कि आप नो मोर देन नॉलेज एंड नो डेवलपमेंट फॉर योर लाइफ एंड यू डोंट ग्रोथ थ्रू अनदर एनीथिंग, जो भी हो। आ रहा समझ में ना? ऐसा उसके पास थॉट आता है। तो कोई कोई ऐसा टाइम आता है व्हेन मतलब जब आप यू हैव स्पीक इंग्लिश एंड सम राइटिंग दिस कंटेंट इन इंग्लिश, so any person suddenly come here and look there, what you are writing there, what are write there, you are totally wrong yaar, what happened? If you have no any you have no any knowledge, so why you are do this? तो वो बोलने के चाह रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं है। तो यदि इफ यू विल बी नो एनी आइडिया हाउ कैन राइट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, सो व्हाई मतलब व्हाई आर मतलब व्हाई डू यू राइट, तुम इसे क्यों लिखते हो? हाँ, एंड व्हाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो? तो उसका बात को इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि आप उससे जल रहा, वो आदमी आपसे जल रहा है।
आप उसी समय समझ लीजिए इनसाइड योर इम्प्रूवमेंट, योर डेवलपमेंट एंड योर इनसाइड इंग्लिश कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन एंड राइटिंग स्पीकिंग टोटली इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ योर लाइफ। आ रहा समझ में ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पांचवा ट्रिक्स ये है, आप डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए। सपोज you have a lots of knowledge like that tense, voice, narration, degree, and any grammatically different types of grammatically synonyms, antonyms, whatever, and you have enough knowledge, but you cannot speak English। रीजन जानते हैं क्या होता है? रीजन ये आता है कि यू हैव नो प्रैक्टिस। आ रहा समझ में ना। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आप किसी से वार्तालाप नहीं कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर मन में सोचते हैं कि गलत हो जाएगा तो इंसल्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, इसलिए यही रीजन आता है कि आप बोल नहीं पाते हैं। आपके पास इंग्लिश का बहुत सारा ढेर लगा हुआ है इनसाइड। यू आर ए टैलेंटेड मैन एंड यू आर ए वेरी वाइज मैन for writing and reading English, but you can not speak English. But why? What reason? You have no any idea how can speak and how can practice, and due to you cannot finally speak English। फाइनली आपको इंग्लिश नहीं आता होगा और नहीं बोल पाते होंगे। रीजन यही आता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब इफ एनीबडी विल बी नॉट प्रैक्टिस, इफ एनीबडी विल बी नॉट प्रैक्टिस व्हाट एवर एनी मोमेंट, सो फाइनली वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये मेरा दिस इज माई, सो फार एज आई नो, दिस इज माई अकॉर्डिंग। ओके, ए नो नीड फॉर यू completely you speak English, but always try to speak English something day by day। if you want to day by day you will be practice day by day speak English, after then one time you can speak English, otherwise you have no any practice this type of language use and this type any rule follow, so you have no any practice and you are not any going on practice, so finally you cannot speak English, but you have you have lots of knowledge for grammatically and you writing and you reading and you can very interesting content story, but finally for another person you cannot face to face English। ओके, यही है मेरा मतलब कि आप बहुत कुछ जानते भी हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो जब तक ये प्रॉब्लम चलेगा तब आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। जिस दिन से हुज डेज यू आर प्रैक्टिस डे बाय डे, आफ्टर देन यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्लुएंटली। देखते हैं ना, कोई आकर बोलता है प्लीज कम ऑन द स्टेज मोहन एंड सोहन, कितना इंटरेस्टेड होता है, कितने उसके मन में एक्साइटेड होता है। और कोई ऐसे बोलता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई मेंट टू से, ऐसे राटा वाटा कुछ मत मारिए। सिंपल जो अंदर से थॉट निकलती है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है उसका आपका भाषा, तो क्या कहना चाह रहा है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो आप रट्टा मारकर कुछ मत बोलिए, वो आपको इनसाइड नो एंड मोर देन डेज यू लिव हेयर, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो इधर से आया इधर से उधर चल गया दिल्ली, ठीक है। तो आप उसको माइंड में रखिए और वो अपने दिल से बोलिए, राइट बोलिए रॉन्ग बोलिए, दिल से बोलिए। सामने वाला आप जो बोल रहे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपका बात को फोकस करता है और समझ भी पाता है। नो नीड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नो नीड कि आप राइट बोल रहे हैं और वो समझे नहीं, वो आपकी बात को समझना चाहता है और वो क्या आप कहना चाहते हैं। फाइनली व्हाट एवर यू वांट टू से हिम, वो ही कैन मतलब ही, वो क्या होता है ही मतलब वो समझ जाता है, ही अंडरस्टैंड यू, वो टोटली समझ जाता है, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए डे बाय डे। एनी इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी बुक हो, उसमें का कुछ पैराग्राफ आप जोर जोर से लाउड स्पीक करके बोलिए, बिकॉज इनसाइड योर टंग योर मदर लैंग्वेज, इनसाइड ये गांठ बांध के बैठ गया है कॉन्स्टेंट इनसाइड आपका, ये जो
इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये अंदर जाने नहीं देगा। ऑलरेडी आपका जो स्टेट लेवल वाइज या फिर हमारा जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, इन साइड ये गांठ बांट के बैठ गया है। थोड़ा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, बट फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा ना कि आप हिंदी या फिर आपका फॉर यूज रेगुलरली यूथ फैमिली यूज जो भी यूज करते हैं बोलचाल की जो लैंग्वेज, वो उसमें बोलने में लफड़ाने लगिएगा। बट इंग्लिश बोलने में एकदम कुछ भी हेजिटेशन नहीं आएगा। आप बिना बिना फ्लुएंट मतलब किसी हेजिटेशन का मतलब किसी भी चीज़ का ना परवाह करते हुए आप फ्लुएंटली किसी से बात कर सकते हैं। आप बात कर भी लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कहना चाहूँगा कि एक्चुअली आज लॉट्स ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स कॉल मी कि भैया थोड़ा सा हमको साहस दीजिए इंग्लिश बोलने का, प्रैक्टिस करने का, कुछ ट्रिक्स बताइए। तो उन लोग को मैं कॉल करके यही बताया कॉल पे कि देखिए, आप लिखने से पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं? आप 10 मिनट लिख रहे हैं, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो फिर वो बोला कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हमारे फैमिली में तो नो एनीथिंग आइडिया फॉर इंग्लिश, हाउ कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरह के वो शब्द बोला। उसको कुछ मेरे घर में कोई तो फैमिली में बिलोंग नहीं उतना है कि हायर एजुकेटेड नहीं है, तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोला देखो, तुम समझो तुम 2 आदमी हो, हाँ, दवाल है तुम्हारे पास, वाल से बात करो, वाल से जो आस्किंग कर रहे हो वो रिप्लाई तुमको ही देना है, एंड नो एनी पर्सन रिप्लाई फॉर यू। हाँ, सेल्फ एज जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा और सेल्फ तुम्हारा आंसर ही होगा। तुम कुछ उससे पूछ रहे हो कि हाउ आर यू, तो तुम खुद बोलो आई एम फाइन। हाँ, हाउ कैन हेल्प यू, नो एनी टाइप्स हेल्प मी, बट आई वांट टू समथिंग। इस तरह से अपने आप में वार्तालाप कीजिए, दवाल से और आपसे, दवाल से और आपसे। ऐसा लगेगा ना कि यू हैव 2 मैन्स, आपके पास 2 आदमी हैं और आप में अपने आप से डिस्कस कर रहे हैं। आ समझ में ना? तो दवाल से बात कीजिए, क्योंकि अपने घर के आपके घर में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना कि आपसे जाएगा पागलपंती करके आपसे दिमाग को दही जमाने, इंग्लिश बोलने सीखने जाएगा। हाँ, उसको उतना ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन यू हैव नीड, आपको ज़रूरत है। हाँ, तो कैसे बोलिएगा? तो यही रास्ता है। घर में कोई नहीं जानता है इंग्लिश, तो आप दवाल से बात कीजिए। हाँ, कि आई वांट टू समथिंग, प्लीज़ हेल्प मी, यू आर बेस्ट एंड यू आर लुकिंग वेरी बेस्ट। तो फिर आई एम नॉट बेस्ट यार, यू आर सो वेरी क्विट मैन। इस तरह से उससे बात कीजिए। एंड व्हाट कैन हेल्प यू, या फिर बोले व्हाट टू डू सम प्रॉब्लम्स, यू कैन हेल्प मी। वो फिर बोले यस यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई कैन हेल्प यू, व्हाट हैपन एंड व्हाट योर प्रॉब्लम, टेल मी समथिंग। तो आप बोलेंगे नो मोर देन प्रॉब्लम बट समथिंग प्रॉब्लम, यू गिव मी सम मनीज एंड टोटली सॉल्व माई प्रॉब्लम। ओके, बस दैट्स ऑल, बस that's all, nothing special. Okay, got get it, 10 rupees, and you go there market and you sweet and take it, उसे खा लो, ठीक है। इस तरह से वार्तालाप अपने आप में कीजिए, देखिएगा आप इंग्लिश ज़रूर बोल सकते हैं। आप इंग्लिश अंग्रेजी बोलते वक्त ये मत सोचिए कि हम राइट बोल रहे हैं कि रॉन्ग बोले, बस बोलते रहिए, बोलते रहिए। कोई होता है ना पॉन्ड्स जिसको तालाब बोलते हैं ना, एक एक उसको अगर मिट्टी का ढेला जो फेंक रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि थोड़ा सा है तो वो क्या होता है, भरेगा नहीं, लेकिन यही फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, फेंकते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो तालाब पूरी भर जाएगा। आप तो रामायण देखे होंगे ना, देखे होंगे कि नहीं? अंगद जी, सुग्रीव, वो महावीर जी लोग थे, समुद्र को एक एक पत्थर वो रख कर और वो श्रीलंका पार कर गए कि नहीं, क्रॉस कर गए कि नहीं कर गए। तो ये होता है सबसे बड़ी मोटिवेट, यानी साहस, इनसाइट, एक्साइटेड, तब आफ्टर देन यू कैन एनीथिंग। आ समझ में ना? ये करने का एक जज्बा होनी चाहिए। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ कि हाउ कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ कैन ट्रांसलेट विथ स्पीक इंग्लिश। जो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस वीडियो के जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस सेंटेंस को यूटिलाइज कर कर आप एक दूसरे से बोलने की ट्राई कीजिए, डे बाय डे
ठीक ना। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज इफ यू वांट टू स्पीक हिंदी, मराठी, उड़िया, बांग्ला, तमिल, इन दिस सेंटेंस यूज सम फ्यू वर्ड, नो मोर देन सम फ्यू वर्ड्स, देन आफ्टर देन यू कैन स्पीक, ठीक ना। और ऐसा आप कर भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और उस वीडियो का आप जाकर जरूर देखें, उस वीडियो में एक से एक धांसू ट्रिक मैं बताया हूँ कि कैसे बोला जाएगा इसको यूटिलाइज करके, और कैसे सीखा जाएगा, ए टू जेड बताया हूँ उसमें, नो एनी कन्फ्यूज। ओ ऐसा इंग्लिश को आप इंग्लिश समझ रहे हैं ना, तो कभी नहीं, यू आर नेवर स्पीक इंग्लिश, आप कभी नहीं बोल पाइएगा। आप इसको अपनी जो इनसाइड जो बिलोंग जो रहता है ना फैमिली के साथ, जो लैंग्वेज रेगुलरली लैंग्वेज जो रहता है उसके जैसा इसको समझिए, ठीक ना। तब जाकर आप इंग्लिश को लर्निंग कर सकते हैं, एंड फाइनली आप ग्रोथ भी कर सकते हैं, एंड इम्प्रूवमेंट योर नॉलेज एंड कॉन्वर्सेशन, जो आपका स्किल जो है वो आपका इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। और प्रोबेबली शायद परहैप्स यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल भी सकते हैं। मतलब अपने आप पर आई बिलीव, मतलब अपने आप पर विश्वास रखें, एंड कीप पेशेंस, धैर्य रखें, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं। एक्साइटेड होकर आप नर्वस हो जाएंगे तो आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है, तो डाइवर्ट मत होने दीजिए, कांस्टेंट रहिए उस पर, फोकस ऑन दिस स्टडी एंड फोकस ऑन दिस लैंग्वेज। ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखे है ना माझी द माउंटेन का स्टाइल, क्या बोलते हो, क्या बोल रहे हो, पागला गए हो का, खाना पीना कुछ नहीं होने वाला है, तुम इसी में मर मिट जाओगे। क्या बोल रहा है, किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा है। एक दिन इसको ससुरा को तोड़ कर रहेंगे। आप फाइनली उसको तोड़ डाला है कि नहीं, जाकर देखिए बिहार में, वो उस डिस्ट्रिक्ट में आज उसको हाईवे बना दिया गया है, वो अपने प्रेम के चक्कर में, ठीक ना, फगुनिया के चक्कर में, फगुनिया के लवली में, वो उनका वाइफ के नेम था, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा ये मानना नहीं है, आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक ना। वो फागुनी उनकी वाइफ के नेम थे, वो उनके लव में वो क्या किया है, माझी द माउंटेन मैन, उसका पूरा नाम दशरथ माझी था, ठीक ना। वो क्या किए हैं कि पहाड़ को तोड़कर पूरा वो रास्ता ही बना दिया है। वो रास्ता इसलिए बनाया जानते हैं, एक्चुअली रीजन क्या हुआ था कि उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट टाइम वो जो उसको खाना लेकर जा रही थी ना, जब वो अपने गांव से मतलब वो क्रॉस करके जाना होता था पर्वत को, मतलब माउंटेन जो रहता है उस चट्टान को क्रॉस करके वो जाना होता था दूसरे, मतलब वो जो जिधर काम करते थे खाने लेकर, तो उस टाइम वो अपने बच्ची के साथ वो जा रही होती है। और जब जा रही होती है तो सडनली उसका पैर जो फ्रिक्शन जो होता है वो स्लिप वो जो कर जाता है चप्पल, और वो गिर जाती है। तो गिरने से वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, फाइनली उसको लेकर कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, तो कोई सुविधा, नो एनी फैसिलिटी देयर, सो फाइनली डेथ, वो मर जाती है, ठीक ना। और उसको मन में आता है कि कोई फैसिलिटी नहीं होने से आज मेरी बीवी का डेथ हो गया, ये पर्वत की वजह से। अगर ये रास्ता होता तो हम ज़्यादा मतलब जल्दी ही वहाँ पहुँच पाते, शायद मेरी बीवी बच जाती। तो इसलिए ये जज्बा होना चाहिए कि वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक ना। बूंदे बूंदे से तालाब भरती है, तो आप डे बाय डे, पहले दिन थोड़ा बोलिए, दूसरे दिन थोड़ा और करके लिटिल लिटिल चांस, हाँ इस तरह से आप फाइनली बोल सकते हैं। वैसे भी आपको कोई बुलाता है ना कि प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड सम फ्यू सेंटेंस यूज यूटिलाइज एंड आस्क टेलिंग फॉर ऑडियंस, तो आप वहाँ जाइएगा ना तो कैसे बोलिएगा, ये सब आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी लिटिल चांस टू बी ऑन दिस topic and very very welcome to me, and first of all I want to say that actually so far as I know I can tell him this time is very good time for me, so some few in moment and some few inside excited I'm going to tell you about me, and I'm जो भी हो इस तरह के आप वहाँ बोलते हैं ना, और लीडर सब जो होता है वो नेता सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, तो इस तरह की भी आप बोल सकते हैं। कब, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। आप मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाकर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराने के, आप उस माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बकरी चराने वाले चरवाहा भी इंग्लिश बोल सके। इंग्लिश को कभी इंग्लिश जैसा मैथ साइंस जिस तरह स्टडी करते हैं ना, उस तरह से आप स्टडी कीजिए,
देखिएगा फाइनली आप एक ना एक दिन बोल भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और जो जल रहा है ना आपसे और 2 गुना 3 गुना जलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक ना। आज जलने वालों को जलने दीजिए, आप सिर्फ इग्नोर कीजिए। इफ़ यू डोंट एनी थिंग माइंड इन साइड, ओके। बाय द वे यू हैव मतलब उससे एक्सेप्ट करते हैं तो आप टोटली विल बी नर्वस एंड यू आर जो इनसाइड थॉट व्हाट हैपन नेक्स्ट टाइम जो ये करना चाहते हैं ना, यू कैन नथिंग। ठीक ना। आप उसे नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। जो माइंड जो आपका रास्ता जो है आप यू टोटली विल बी फॉरगेट, ओके। तो आप कांस्टेंट रहिए, फोकस कीजिए, और जितना रूल आपको मैं बताया हूँ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उस रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए। देखिएगा 1 महीने के अंदर आप कुछ ना कुछ यू आर लर्निंग इन इंग्लिश इन साइड। ठीक ना। यू आर टोटली ये मतलब इनसाइड कमिंग कॉन्फिडेंस एंड हाउ कैन स्पीक, हाउ कैन डू इट, every will be thing your changes life and your with your changes body language and with your family, and this type become environmental this type of moment, ओके। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो कैसे लगा, तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने से क्या, मैं आपसे कुछ ये नहीं मांग रहा हूँ, बस मेरा साहस ये है, यानी मैं आपको मोटिवेट ये करना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश नहीं बोल पाता, इंग्लिश को आप वो जो हार्ड से हार्ड समझता है उसको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक ना। कि दिस लैंग्वेज इज नो एनी डिफिकल्ट लैंग्वेज, दिस इज वेरी इजी लैंग्वेज, यू बट यू कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, उसको इजी तरीके से समझे कि तुम भी बोल सकते हो, ये कोई ज़्यादा ये नहीं है, ये लैंग्वेज ही है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज ही है। और लैंग्वेज तो सबको नेसेसरी होता है सीखना। हाँ, आज जब फाइनली जब ये चीज़ सीख जाओगे, बता दोगे ना उसे, तो वो भी आपसे क्या करने लगा, थोड़ा वार्तालाप करने लगेगा। ड्यू टू हिज यू कैन यूर लर्निंग एंड टुगेदर व्हेन एवर यू गो एनी साइड एंड एनी वे एंड एनी मार्केट फॉर एनी थिंग्स, तो साथ साथ जो जाएगा वो आपसे कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन करते जाएगा। आ रहा समझ में ना। एंड और क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपका सफलता का मार्गदर्शक है, अदरवाइज कुछ नहीं है। कोई भी विषय पढ़ रहे हो, जब तक प्रैक्टिस आप ना करें ना तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा शब्द है ना कि 5 सेंटेंस आप जाकर किसी स्टेज पर या फिर मीटिंग इन ग्रुप्स या कोई भी सेंटेंस में आप जाकर उसमें आप बोल दे रहे हैं ना, तो सबसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में माने जाते हैं। बाकी दूसरा सब्जेक्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देता है, यही स्टैंडर्ड रूप में आपको पैसेंस दिलाता है इनसाइड, समझे। तो आप कोशिश कीजिए, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ऑलवेज। ठीक ना। आफ्टर देन यू कैन स्पीक एंड वन टाइम अगेन यू डायरेक्टली स्पीक फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस, वाट एवर एनी पर्सन यू फ्रंट स्टैंड देयर यू कैन स्पीक इंग्लिश इनसाइड थॉट, आफ्टर देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप सोचिए ऐसा, तब जाकर बोलिएगा। सोचने से सब कुछ होता है। ठीक ना। आज सोचा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, तो फाइनली यू कैन नॉट दिस डू दिस। आ रहा समझ में ना। ओके, थैंक